अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज हम क्या करने वाले हैं, डॉन यंग वर्ल्ड में से एक छोटे से इस आर्टिकल को चेक करेंगे। ये असल में एक बुक रिव्यू है, ठीक है। अगर आप लोगों को बुक रीडिंग का बहुत शौक है या आपको डिफरेंट राइटर्स का पता है ना, तो आपको ये भी पता होगा कि ये किन के बारे में है। और इसकी वजह से मुझे पता है कि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे आज की क्लास में कि उन्हें इनके बारे में जानने का मौका मिल रहा है। तो चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं। इसका जो बुक रिव्यू का जो टाइटल है वो है हु वॉज एडगर एलन पो, मतलब वो कौन थे, ठीक है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूँ और फिर हम अपनी इंग्लिश सीखने की ये जो जर्नी है इसको स्टार्ट करें। अच्छा, वो कह रहा है एडगर एलन पो वॉज एन अमेरिकन राइटर, कि ये कौन थे। ये असल में एक अमेरिकी राइटर थे, मतलब लिखने वाले थे। अच्छा, कौन कहता, हु लिव्ड इन द 1800s, जो कब के रहने वाले हैं, मतलब कब उन्होंने जिंदगी गुजारी थी, कब वो अलाइव थे। उन्होंने कहा 1800s में, मतलब 1800 के दौर में। एंड मेड अ नेम फॉर हिमसेल्फ, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अचीव किया, क्रिएट किया, बनाया, हासिल किया, किसको, अपने नाम को। नाम का मतलब क्या है, पहचान को, मतलब उन्होंने फेम हासिल की, रेप्यूटेशन हासिल की, किनके लिए, फॉर हिमसेल्फ, अपने खुद के लिए, अपनी आइडेंटिटी के लिए। अच्छा, किस तरह से, एज द फादर ऑफ सेवरल स्टोरी जॉनरास, कि इनको क्या कंसीडर किया जाता था, इन्हें किस तरह से इज्जत मिली, किस तरह से नाम मिला। उन्होंने कहा द फादर ऑफ, मतलब इनको ये कंसीडर किया जाता था कि ये बानी हैं, ये फाउंडर हैं, किस चीज़ के, सेवरल, बहुत सारे, ये जो कई स्टोरी जॉनरास हैं, ये स्टोरी की जो किस्में हैं, ये जो कैटेगरीज हैं। कहता सच है, जैसा कि डिटेक्टिव स्टोरीज, कहता जैसा कि ये जासूसी कहानियां हैं। साइंस फिक्शन, मतलब इल्म और साइंस पर मबनी ये जो कहानियां हैं। एंड स्पूकी हॉरर, और कौन से वाला हॉरर, कौन से वाला फियर, कहता खौफनाक, ये जो ड्रोनी स्टोरीज हैं, ये वाली जो टेल्स हैं। टेल्स किसको बोलते हैं, स्टोरीज को बोलते हैं, कहानियों को बोलते हैं। और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा, अब इसमें इस फ्रेज को देख लीजिएगा, मेक अ नेम का मतलब क्या होता है, वो फेमस हुए, उन्होंने ऐसी पहचान हासिल की, उन्होंने इस तरह से शोहरत पाई। अगर कोई पर्सन फादर है तो इट मीन्स कि वो यहाँ पे क्या, वो बुनियाद रखने वाला है, वो शुरू करने वाला है, वो पहला कदम उठाने वाला है। और जॉनरास किसको बोलते हैं, ये कैटेगरीज को बोलते हैं, किस्मों को बोलते हैं, टाइप्स को बोलते हैं। और स्पूकी का मतलब क्या, स्पूकी का मतलब जो स्केरी होती हैं, जो खौफनाक होती हैं, जो ड्रोनी होती हैं। अब आगे देखो, इन हिज लाइफ टाइम, कहते हैं कि इनकी जो जिंदगी थी ना, इसके दौरान अच्छा क्या हुआ, ही बिकेम फेमस, वो बहुत फेमस हुए, बहुत मशहूर हुए, वेल नोन भी बोलते हैं फेमस को। प्राइमरली, प्राइमरली का मतलब होता है ज़्यादातर, मेनली, मोस्टली, मतलब किसकी वजह से वो ज़्यादा फेमस हुए। उसने कहा बिकॉज ऑफ वन पॉइंट, उनकी जो एक नज़म थी। अच्छा, कौन सी, द रेवन। रेवन मतलब अगर आप गूगल करोगे ना तो आपको पता चलेगा मैं किस वाले की बात कर रही हूँ, आप इसको रीड कर सकते हो, ठीक है। असल में रेवन क्या होता है, एक क्रो होता है, ठीक है, कौवा जो होता है ना, उसी की एक टाइप है। बट देयर वॉज मोर टू द ग्रेट ऑथर, लेकिन कहता कि देयर वॉज मोर, वहाँ पे और भी ज़्यादा है। अच्छा, किसके बारे में और भी ज़्यादा है, उसने कहा टू द ग्रेट ऑथर पोएट, ये जो ऑथर हैं, ये जो लिखारी हैं, ये जो शायर हैं, इनके बारे में। देन मैनी नो, जितना कि जो दूसरे उनके बारे में जानते हैं। और फिर लग गया फुल स्टॉप।
अच्छा, अब देखो ये वाला जो सेंटेंस है ना, ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है। कैसे लग सकता है? ये वाली जो क्लॉज है आप इसको देखें। उसने कहा देयर वॉज मोर टू द ग्रेट ऑथर, और फिर उसने देन का भी यूज किया। देन तो कंपैरिजन के लिए यूज होता है। तो ये क्या चीज है, ये किस तरह से बना है? देखो ये वाली जो चीज है ना, देयर वॉज मोर टू, इसका मतलब है कि ये जो ऑथर है, मतलब वो सिर्फ एक चीज तक लिमिटेड नहीं है। मतलब इसने पीछे क्या बात की थी कि वो इसलिए फेमस हुए, उनकी ये वाली जो नज्म थी इसकी वजह से वो मशहूर हुए। लेकिन उसने आगे कंट्रास्ट शो किया। इसने कहा कि उनकी जो मकबूलियत थी वो खाली यहाँ तक नहीं थी, वो यहाँ तक लोग उनको नहीं जानते थे। उनकी स्किल्स, उनकी जो क्वालिटीज जो थी वो यहीं तक नहीं थी, बल्कि उसने कहा वहां पे और भी ज्यादा चीजें हैं। ऑथर की जो असल पर्सनालिटी है ना, ये असल में वो कंपेयर हो रही है। किस चीज से कंपेयर हो रही है? लोगों के इस लिमिटेड नॉलेज से कंपेयर हो रही है। मतलब जितना लोग उनके बारे में जानते हैं वो उससे कई ज्यादा था, वो उनसे काफी ज्यादा था। वो असल में ये बात कर रहा है, इसलिए इसने यहाँ पे देन यूज किया। एक कंपैरिजन शो कर रहा है। बस इसको याद रखना है कि ये कंपैरिजन किन चीज़ों में है। ये कंपैरिजन ऑथर की असल पर्सनालिटी जो है उसको कंपेयर किया जा रहा है लोगों के लिमिटेड नॉलेज से। ठीक है, अब आगे देखते हैं। दिस बुक, कि ये वाली जो किताब है, कौन सी किताब? उसने कहा हु वॉज एडगर एलन पो, ये जो क्वेश्चन मार्क है ये वाली। अच्छा, कौन थे, किन्होंने उनको लिखा था? उन्होंने कहा बाय जिम गिग्लोटी, इनके जरिए। ये जो थे, ये जो ऑथर थे, हेल्प्स, कहता है ये वाली जो बुक है वो हेल्प करती है, मदद करती है किनको? यंग रीडर्स, मतलब जितने भी कम उम्र जो रीडर्स हैं, पढ़ने वाले लोग हैं, उनको हेल्प करती है। अच्छा, किस में? उसने कहा लर्न, जानने में, सीखने में, नॉलेज गेन करने में। अच्छा, किस बारे में? मोर अबाउट पोज लाइफ, मतलब इनकी जिंदगी के बारे में मजीद और ज्यादा एडिशनल इंफॉर्मेशन। एंड व्हाई हिज स्टोरीज ऑफन फील डार्क और सैड, और क्यों उनकी जो स्टोरीज हैं वो फील होती हैं अक्सर, कैसी फील होती है? उसने कहा डार्क और सैड, मतलब ऐसी जिसको कहते हैं ना उदास कर देने वाली, ग्लूमी सी, बहुत ही सीरियस और बहुत ही सैड, अनहैप्पी। और फिर लग गया फुल स्टॉप। अब वो कह रहे द बुक, ये जो खास बुक है, कौन सी बुक? ये वाली जो इन्होंने लिखी है, फिल्ड विद इलस्ट्रेशंस, कहता जो कि भरी हुई है, फील्ड है, उसके अंदर बहुत ज्यादा चीजें हैं। कौन सी? कहता ये वाली इलस्ट्रेशन, मतलब उसके अंदर बहुत ज्यादा ड्राइंग्स है, पिक्चर है, तस्वीरें हैं। अच्छा, किन के जरिए? बाय टिम फॉले, इनके जरिए, मतलब इन्होंने जो बनाई है। कहता द बुक टेक्स यू बैक, कि ये जो किताब है, टेक यू बैक का मतलब है आपको माजी में ले जाती है, आपको पास्ट में ले जाती है। अच्छा, कहाँ लेके जाती है? टू अ टाइम, उस वक़्त में, व्हेन लाइफ वाज टफ, जब जिंदगी जो थी वो बहुत ही मुश्किल थी, बहुत ही टफ थी, स्पेशली खास तौर पर। अच्छा, किन के लिए? उसने कहा फॉर एक्टर्स के लिए, एंड इमिग्रेंट्स, और ये वाले जो लोग हैं जो कि किसी दूसरी कंट्री से आने वाले हैं, ये जो हिजरत करने वाले लोग हैं, लाइक पोस्ट पेरेंट्स, मतलब किस तरह के लोग? कहता जो कि सिमिलर हैं, जो कि जैसे हैं, किन के जैसे? उसने कहा इनके पेरेंट्स के जैसे, इन लोगों की बात कर रहा हूं। ठीक है, पोज लाइफ वाजंट इजी, कहता कि जो पो की जिंदगी थी वो आसान नहीं थी। He lost both his parents, कि उन्होंने खो दिया अपने दोनों पेरेंट्स को। When he was just 2 years old, जब वो सिर्फ 2 साल के थे, and was adopted, यहाँ पे पैसिव स्ट्रक्चर बना है, उनको अडॉप्ट किया गया था, उनको गोद लिया गया, किन के जरिए? बाय अ फैमिली इन वर्जीनिया, एक फैमिली के जरिए। और वो फैमिली कहाँ की थी? उसने कहा वर्जीनिया की, मतलब अमेरिका की इस रियासत की। और फिर लग गया फुल स्टॉप।
ही लव्ड हिज फॉस्टर मदर। कहता कि वो जो पर्सन थे ना, ये जो एडगर एलन पो उनकी बात कर रहा है, ही लव्ड हिज फॉस्टर मदर, वो अपनी इस माँ से बहुत प्यार करते थे। देखो फॉस्टर मदर कौन सी है, ये वो वाली मदर है जिन्होंने इनको रेज किया, इनकी परवरिश की है, ठीक है। ये बायोलॉजिकल मदर नहीं है, ये फॉस्टर मदर हैं जो उनको रेज करने वाली हैं। कहता वेरी मच, उन्होंने इनसे बहुत मोहब्बत की, बट हिज फॉस्टर फादर वांटेड टू कंट्रोल हिज फ्यूचर। कहता लेकिन इनके जो फॉस्टर फादर थे, जो इनके परवरिश करने वाले जो बाप थे, वांटेड टू कंट्रोल हिज फ्यूचर। वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि उनके फ्यूचर को वो कंट्रोल करें, इस चीज के ऊपर अपनी पावर रखें, इस चीज को अपने काबू में रखें। फिर लग गया फुल स्टॉप। पो अटेंडेड बोर्डिंग स्कूल। कहते जो पो थे उन्होंने क्या अटेंड किया, कहाँ गए, कहाँ पढ़ते थे, उन्होंने कहा इस बोर्डिंग स्कूल में, मतलब इस रिहायशी स्कूल में। ऑन द इंसिस्टेंस ऑफ हिज फॉस्टर फादर, मतलब किसके जोर पर, किसके प्रेशर पर, किसके दबाव पर, उन्होंने कहा इनके जो फॉस्टर फादर थे उनके दबाव पर, उनके प्रेशर से। एंड लेटर ज्वाइन द आर्मी, और बाद में क्या किया उन्होंने, ज्वाइन किया किसको, आर्मी को, टू सीक अ स्टेबल जॉब, ताकि वो सीख कर सकें, ताकि वो चाह सकें, ताकि वो हासिल कर सकें, तलाश कर सकें एक ऐसी जॉब को जो स्टेबल हो, जो सिक्योर हो। बट डीप डाउन, कहता अंदर ही अंदर में, डीप डाउन का मतलब क्या है कि अंदर से, जो अंदर से आवाज आती है। ही न्यू, उनको पता था, ही वांटेड, वो चाहते हैं, टू बी अ राइटर, क्या बनना, एक राइटर, मोर देन एनीथिंग एल्स, मतलब किसी भी और चीज से बहुत ज्यादा, मतलब जितनी भी चीजें हैं उनमें सबसे ज्यादा वो क्या चीज चाहते थे, वो एक राइटर बनना चाहते थे, ये उनका एक पैशन था। अच्छा डीप डाउन, डीप डाउन को देख लीजिए कि इसका मतलब है कि दिल से, उनकी जो अंदर की आवाज थी वो क्या थी, कि वो ये बनना चाहते थे। एंड ही बिकेम अ ग्रेट वन, कहता वो बन गए क्या, कहता एक बहुत ही अजीम और बहुत ही कामयाब शख्स, ठीक है, एक बहुत ही बड़ा नाम बन गए। पो क्रिएटेड द फर्स्ट फिक्शनल डिटेक्टिव एवर, कहता जो पो थे उन्होंने क्रिएट किया, उन्होंने बनाया किस चीज को, सबसे फर्स्ट, सबसे पहला जो ख्याली, जो फिक्शनल, जो इमेजिनरी था, क्या, डिटेक्टिव, जो जासूस वाला था, मतलब एक ऐसा कैरेक्टर जिसके अंदर बहुत ज्यादा मिस्ट्रीज थी, उसको क्रिएट किया। अच्छा क्या नाम था, सी ऑगस्ट ड्यूपिन, ये नेम है उनका। कहता हु इंस्पायर्ड द फेमस शर्लॉक होम्स, कहता जिसने इंस्पायर किया, जिसने मुतासिर किया किसको, इस फेमस, ये जो फिक्शनल डिटेक्टिव था, इसको इंस्पायर किया, इसको मुतासिर किया। फेमस क्या चीज है, मतलब ये चीज बहुत ही वेल नोन है। सम ऑफ हिज मोस्ट फेमस स्टोरीज, कहता जितनी भी इसकी फेमस स्टोरीज हैं, मशहूर स्टोरीज हैं, उनमें से सम, उनमें से जो कुछ हैं, इंक्लूड, उसमें शामिल है द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर, द मास्क ऑफ द रेड डेथ एंड द टेल टेल हार्ट, ये जो चीजें हैं, ठीक है, इनको आप गूगल करके इनको आप रीड कर सकते हो। द बुक एक्सप्लेन, कहता ये जो बुक है ये वाजिया करती है, अच्छा किस चीज को, वेयर पो गॉट हिज आइडियाज एंड हाउ हिज डिफिकल्ट लाइफ। अच्छा यहाँ तक देखते हैं, कहता ये जो बुक है ये एक्सप्लेन करती है, ये वाजिया करती है कि कहाँ से ये जो पो है, ये जो पर्सन है, ये कहाँ से हासिल करते हैं, कहाँ से रिसीव करते हैं अपने आइडियाज को, अपने ख्यालात को, ये जो क्रिएटिविटी है। एंड हाउ हिज डिफिकल्ट लाइफ, और किस तरह से इनकी ये जो मुश्किल जिंदगी थी, लूजिंग हिज मदर, मतलब अपनी माँ को खोना, फोस्टर मदर, अपनी परवरिश करने वाली माँ को खोना, एंड लेटर, और बाद में हिज वाइफ, अपनी बीवी को, अपने पार्टनर को खोना। शेप द सैड टोन ऑफ मैनी ऑफ हिज स्टोरीज, कि किस तरह से इसने शेप दिया, शक्ल दी, इसने इन्फ्लुएंस किया किसको, कहता ये जो इसकी टोन थी, इसका जो लहजा है, जो इसकी स्टोरीज या पॉइंट्स का जो मूड होता है, जो जज्बात होते हैं, जो फीलिंग्स होती हैं,
अच्छा किसके, उसने कहा मैनी ऑफ हिज स्टोरीज, कि इसकी जितनी भी स्टोरीज हैं उसमें से जो ज़्यादातर हैं उनके टोन की बात कर रहा है, उसके जज्बात की, फीलिंग की बात कर रहा है। और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो देखो असल में इसने ये जो बुक की बात कर रहा है ना, ये बुक ये वाली है, ठीक है, ये जो ऊपर नेम मेंशन है, ये असल में इस बुक के बारे में बात कर रहा है, इन बुक्स की बात नहीं कर रहा। वो ये बता रहा है कि ये बुक एक्सप्लेन करेगी कि उनकी ये थॉट्स कैसे आती थी, जो सैड हैं, जो ग्लूमी हैं, इसलिए कि उन्होंने अपनी मदर को खोया, फिर उसके बाद अपनी फोस्टर मदर को खोया, फिर अपनी वाइफ को खोया, और इनकी वजह से ये जो इनकी स्टोरीज हैं या पोएम्स हैं उनमें ऐसा असर दिखाई देता है, सैडनेस दिखाई देती है। इट ऑल्सो डिस्क्राइब, कहता है ये जो चीज़ है ना, ये जो बुक है ये डिस्क्राइब करती है, बयान करती है, अच्छा एक्सप्लेन करती है किसको, द स्ट्रेंज एंड मिस्टीरियस वे, एक बहुत ही स्ट्रेंज, अजीब, वो चीज़ जो यूजुअल नहीं है, जो आम नहीं है, और बहुत ही मिस्टीरियस वे, मतलब पुरस्रार जो तरीका है। ही डाइड, कि वो वफात पा गए, मतलब ही किसके लिए आया, एडगर एलन पो के लिए आया। अच्छा कब, किस एज में, एट एज 40, मतलब 40 साल की उम्र में। अ मिस्ट्री, कहता है एक ऐसा राज, दैट स्टिल पजल्स पीपल टुडे, जो कि आज के लोगों को भी पजल करता है, हैरान करता है। फिर लग गया फुल स्टॉप। मतलब इस लाइन में क्या बता रहा है, कह रहा है कि ये जो बुक है ना, ये इस चीज़ को बताती है कि जो ये पर्सन थे 40 साल की उम्र में किस कदर अजीब और पुरस्रार तरीके से ये वफात पा गए, जो आज भी क्या कंसीडर होता है, एक पजल है लोगों के लिए। एट द एंड ऑफ द बुक, कहता है इस बुक के इख्तिताम में, एंड पे, देयर आर 2 टाइमलाइंस, वहाँ पे 2 टाइमलाइंस हैं। देखो टाइमलाइंस क्या होता है, टाइमलाइन का मतलब होता है, मतलब ये इवेंट्स का सिलसिला बता रहा है कि कौन सा इवेंट पहले हुआ, फिर क्या हुआ और बाद में क्या हुआ, मतलब जो स्टेप बाय स्टेप जो ऑर्डर है। कहता वन शोइंग, जो एक टाइमलाइन है ना, जो फर्स्ट वन है वो शो करती है, वो दिखाती है द इवेंट्स ऑफ पोज लाइफ, मतलब इनकी जिंदगी के जो वाकयात हैं, जो इम्पोर्टेंट हैपनिंग्स है उसको दिखाती है। एंड एन अदर, और जो दूसरी टाइमलाइन है, शोइंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द वर्ल्ड अराउंड हिम, कि क्या हो रहा था, वो किस चीज को दिखाती है, व्हाट वाज हैपनिंग, जो हो रहा था इन द वर्ल्ड, दुनिया में, अराउंड हिम, उनके गिर्द। तो ये 2 टाइमलाइंस की उन्होंने बात की है, एक उनकी लाइफ और दूसरा जो वर्ल्ड में हो रहा था। इवन दो, कहता अगरचे, हालांकि, पो हैड मैनी क्रिटिक्स, कहता जो पो थे उनके बहुत ज़्यादा तनकीद करने वाले थे, मतलब बहुत ज़्यादा लोग थे जो उनको क्रिटिसाइज करते थे, जज करते थे, ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, मतलब उनकी ज़िंदगी के दौरान। एंड आफ्टर हिज डेथ, और उनकी डेथ के बाद, उनकी वफात के बाद, कहता हिज राइटिंग प्रूव, लेकिन जो उनकी लिखाई थी, जो उनका रिटन वर्क था, कहता उसने प्रूव कर दिया, साबित कर दिया हिज ट्रू टैलेंट, उनकी हकीकी जो सलाहियत थी उसको, ठीक है। फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो क्रिटिक्स किसको बोलते हैं, तनकीद करने वालों को, मतलब बुराई करने वाले भी कह सकते हो, जो मुखालिफ हैं उनके। टुडे, कहता आज द एडगर एलन पो अवार्ड्स आर गिवन, कहता आज भी, आज की बात कर रहा है, द प्रेजेंट टाइम, कि ये जो अवार्ड्स हैं, ये जो इनामात हैं, कहता आर गिवन, वो दिए जाते हैं एवरी ईयर मतलब हर साल, टू ऑनर द बेस्ट मिस्ट्री राइटर्स, ऑनर करने के लिए, इज्जत देने के लिए, किनको, ये जो सबसे बेस्ट हैं, जो सबसे बेहतरीन मिस्ट्री राइटर्स हैं, जो ऐसे सस्पेंस लिखने वाले जो हैं, स्टोरीज लिखने वाले जो राइटर्स हैं। कीपिंग हिज लेगेसी अलाइव, इनकी जो लेगेसी है, इनकी जो याद है, इनकी जो रेपुटेशन है या इनका जो इन्फ्लुएंस है, उसको अलाइव रखने के लिए, उसको जिंदा रखने के लिए, कहता नियरली 200 ईयर्स लेटर, कहता ऑलमोस्ट, मतलब 200 साल के बाद, मतलब वो ये बात कह रहा है कि इनका जो नेम है या इनका जो इन्फ्लुएंस है, इनकी जो लेगेसी है, वो 200 साल के बाद भी अलाइव है। वो ये असल में कहना चाह रहा है,
उनकी याद जो है आज भी ताज़ा है। तो फिर लग गया फुल स्टॉप। तो ये है बुक का नेम, हु वॉज एडगर एलन पो। तो अगर आपने नहीं रीड किया तो आप इसको ज़रूर चेक कीजिएगा इस बुक को, ठीक है। तो इसके साथ ही ये एक छोटा सा बुक रिव्यू कंप्लीट हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी ऐसी वीडियोस लाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और रही बात व्हाट्सएप ग्रुप की, वो जल्द अज जल्द मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।